सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 1 अगस्त 2024 और ऑन पैसिव 360 में कुछ इन्फॉर्मेशंस है मिस्टर ऐश मुफारे साहब ने शेयर की और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड जो उन्होंने यूज़ किए हैं दोस्तों। वाकई में जो है एक अच्छे एक हम बोल सकते हैं कि ऐसे सिस्टम के अंदर है जिसका नींव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके CEO जो है मिस्टर ऐश मुफारे साहब है। तो उस जो रिकॉर्डिंग है जो द टॉप डॉट लाइव पे सारे चैनल्स पे चल रहा था, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। इंग्लिश में है लेकिन फिर भी यहाँ पे अपडेट्स मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा, लेकिन इसके अलावा जो इसके सबटाइटल जो है हिंदी में मैं आपको ज़रूर अपने चैनल पर जो है ट्रांसलेट करके जल्दी आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन जो अभी मिस्टर ऐश ने जो बातें कही हैं उसके कुछ जो है पॉइंट मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। वीडियो में आप आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा कि किस तरह से यहाँ पे मिस्टर ऐश ने सारी चीज़ों का जो है डिस्कशन किया है। उसमें उन्होंने यही बताया था कि जो उन्होंने अपनी पूरी जर्नी जिस तरह से यहाँ पे बताई थी कि किस तरह से 2018 में उन्होंने शुरुआत की थी और यहाँ पे किस टाइप के लोग कहाँ आए थे, कैसे आए थे, ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पर बताई हैं और इसके अलावा उनको कैसे उन्होंने सब तैयार किया है। तो इसमें जो है मिस्टर ऐश मुफारे साहब ने जो चीज़ों का डिस्कशन किया है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह थी कि जिस तरह से वो बता रहे थे कि मैं एक जगह फेल हुआ हूँ, वो इस जगह पर फेल हुआ क्योंकि मैंने जो है रॉन्ग पीपल के ऊपर ट्रस्ट किया। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रॉन्ग पीपल आ गए जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रस्ट किया था और उन्होंने ही कुछ ना कुछ यहाँ पर मतलब गड़बड़ी कर दी। देखिए, क्योंकि एक बहुत सारी बातें हैं वो पब्लिकली वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने क्लियर इस बात को भी कहा है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड उन्होंने इसीलिए कहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो कई बार आप देखेंगे कि ऑन पैसिव के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या गलत जानकारियाँ जो तैयार की जा रही है। उन्होंने हैदराबाद ऑफिस के बारे में भी बताया था कि किस तरह से यहाँ पर जो है हमारे खिलाफ जो है कई जो प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है कि यहाँ पर जो देखे होंगे, हम सभी जानते हैं इस बारे में कि किस तरह से हैदराबाद ऑफिस के यहाँ पे जो प्रोपेगेंडा शुरू किया गया और इसको जो गलत तरीके से जो है बताने की कोशिश गई है कि तो मतलब कुल मिला के हेटर्स लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और एक चीज़ है जो मिस्टर ऐश मुफारे साहब ने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी वो ये थी कि वो अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो कुछ नहीं बताएंगे। मतलब हमारे मन में भी कई बार ये सवाल उठेंगे, हम सारे लोगों के मन में, कि यार ऐश मुफारे साहब ने कुछ अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं कुछ खुल के बता रहे हैं। तो शायद यही एक वजह है कि उन्होंने साफ कहा है कि अब यहाँ पे वो कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको जिस तरह से उन्होंने देखा है कि किस तरह से जो है यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता और यहाँ पर जो अपने लोग थे उन्होंने ही कहीं ना कहीं उन्हें जो है धोखा दिया है और यही एक सबसे बड़ी वजह रही है दोस्तों। तो अभी अगर हमें लगेगा कि यार ये सारी चीज़ें खुल के क्यों नहीं बता रहे, उसके बहुत बड़ी वजह यही है दोस्तों कि यहाँ पर जो है सारी चीज़ों को खुल के नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो कि जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, पता चला वही सारी चीज़ें ओपन कर रहे हैं कहीं ना कहीं और वही कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी कर रहे हैं। तो यही एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों। और एक और चीज़ है जो यहाँ पर एक है, काफ़ी सारी चीज़ें जो माइग्रेशन को लेकर के ये है, तो कहीं का बोल रहे हैं कि 6 महीने तो नहीं लगेंगे इसके अंदर, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर ऐश ने यहाँ साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे 6 महीने ऐसा लगेगा और हम पहले से बेहतर हैं। और उन्होंने जो एक शानदार बात यहाँ पर ये कही थी कि वो उन्होंने साफ कह दिया यहाँ पर ओवर प्रोसेस इज़ 100% सिक्योर्ड। मतलब यहाँ पे जो भी प्रोसेस चल रही है वो 100% सिक्योर है। और आपको याद हो कि पिछली कुछ अपडेट पहले मिस्टर ऐश मुफारे साहब ने कहा था यहाँ पर कि सारे चीज़ें वो है अपने अंडर में ही लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर उन्होंने ट्रस्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से धोखाधड़ी हुई है, लोगों ने उन पर जो है जिन पर उन्होंने ट्रस्ट किया और उन्होंने ही जो है उनके साथ में धोखा किया, इस वजह से जो है मिस्टर ऐश मुफारे जो हैं अपने अंडर में ही सारी चीज़ें ले लिए हैं। और यही वजह है, यही सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि मिस्टर ऐश मुफारे साहब के अंडर में आ जाने से अब यहाँ पे चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा, ये भी बहुत जल्दी होगा। और माइग्रेशन की प्रोसेस के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ खास बताया नहीं है, लेकिन इस बात से तो तय है जिस तरह से उन्होंने बताया कि अब वो ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। सीधी सी बात है, अगर वो ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे तो इस बात का मतलब समझिए कि यहाँ अब जो भी अपडेट आनी हो, अचानक से कुछ भी हमें अपडेट मिल सकती है और अचानक से वो सारी अपडेट आएंगी, क्योंकि जब चीज़ें ओपन हो जाती हैं तो उसको अलग अलग तरीके से जो पेश किया जाता है, जो कि एक गलत तरीका होता है। और खुल के यहाँ पे सारी चीज़ें इसलिए भी नहीं बताई जाती हैं क्योंकि यहाँ पर जो हेटर्स हमारे होते हैं, जो विरोधी होते हैं, उन्हें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो यही एक सबसे बड़ी वजह है जो हर चीज़ को यहाँ पर खुल के शेयरिंग नहीं किया जा सकता। और ऐश मुफारे साहब अगेन मैं बताऊँगा कि उन्होंने फिर से बोला है कि यहाँ पर वो पब्लिकली सारी चीज़ें जो है वो शेयर नहीं करेंगे। और मिस्टर ऐश मुफारे साहब ने यहाँ पर एक बात और कही है, वो ये कही थी कि डू नॉट जज बाय द पास्ट। मतलब पास्ट को जिस तरह से हुआ
हुआ था उस तरह से आप उस चीज़ों को जज ना करें कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा या माइग्रेशन में। उन्होंने कुल मिला के यही कहना चाहते थे कि पास में लेकर के कुछ चीज़ें मत आप यहाँ पे सोचिए कि जब पहले जैसा हुआ था वैसा उतना और होगा डिले। और यहाँ पर मिस्टर ऐश मुफारिस साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि ये है वी हैव रीस्ट्रक्ट सम पोजीशंस इन द कंपनी। मतलब जैसे आप सभी जानते हैं कि ऐश मुफारिस साहब ने यहाँ पे सारी चीज़ें अपने अंडर में ले ली हैं, मतलब सारा कंट्रोल अब उनके ही अंडर में। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है रीस्ट्रक्ट करके करेंगे और बहुत ही ये हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है। और ऐश मुफारिस साहब ने यहाँ पे एक बात और कही है कि एक इकाई और संगठन के रूप में मुझसे व्यक्तिगत रूप से जानकारी लेने का मैं एकमात्र मतलब स्रोत हूँ। मतलब जो भी जानकारी है वो अभी मेरे पास है, मतलब कोई और उसे जो है शेयर नहीं कर सकता। नॉर्मली कोई अपनी तरफ से जो शेयरिंग करते हैं उनके लिए था ये बात, और जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन वो ऐश के थ्रू ही वो मिलने वाली है, मतलब ऐश मुफारिस साहब के थ्रू ही मिलने वाली है। और ऐश के अलावा किसी और की बातों को मत सुने, इस बात को भी जान लीजिए। और ये जो मैसेज था ये स्टाफ के लिए भी था, हमारे फाउंडिंग मेंबर्स के लिए और जो यूज़र्स हैं उनके लिए भी था। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि जो भी होगा वो ऐश मुफारिस साहब यहाँ पर सारी चीज़ें कर रहे हैं हमारे सबके लिए, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो आपके यहाँ पे पूरे जितने भी ड्रीम्स हैं वो पूरी तरह से हमने सुरक्षित रखे हैं दोस्तों। तो ये एक हम सब के लिए मिस्टर ऐश के जो ये इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि पब्लिकली थी, अगेन मैं बोलूँ तो पब्लिकली जब चीज़ें होती हैं तो ये सब चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये है बैकएंड पे तो काम बहुत चल रहा है दोस्तों। और चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, यहाँ पर हमारे लीडर्स भी यहाँ पर जो आए थे उन्होंने भी शेयरिंग किया था और बहुत अच्छी शेयरिंग सभी की रही थी। कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कहता रहे, लेकिन यहाँ पर जो है हमें मिस्टर ऐश पर ट्रस्ट है और कंपनी पर भरोसा है। और यहाँ पर डेफिनेटली हम सब की जो है ड्रीम्स की बात भी ऐश मुफारिस साहब ने कही है, तो डेफिनेटली हमारे ड्रीम्स भी यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और मिस्टर ऐश यहाँ पे एक बात और कही थी कि बैक टू द टॉप, मतलब अभी हम फिर से और टॉप पे होंगे। और डोंट वेरी दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही शानदार अपडेट्स भी अपकमिंग डेज़ में आएंगी। अब सबसे अच्छी बात यह है कि क्या होगा, कब होगा, किस डेट में होगा, ये सिर्फ ऐश मुफारिस साहब को ही पता है। तो जस्ट बने रहिए ऑन पैसिव के साथ में, जुड़े रहिए ऑन पैसिव के साथ में और हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। तो बाय बाय गाइज एंड लव यू ऑल।